हाँ भाई, सबसेट है। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज करने वाला पॉइंट देखा। अच्छा, और हम लोगों ने इसके अंदर दो इक्वेशंस फ्रेम की। वो दो इक्वेशंस जो हैं वो फोर्स की इक्वेशन थी पहले तो, ठीक है, एंड दैट वाज के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने रेडियस एंड वेलोसिटी सॉल्व किया, एंड रेडियस की वैल्यू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम निकल के आती है, एंड वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड निकल के आती है। ये हमारे पास में सॉल्व करने से एटलीस्ट इतना हमें याद होगा सबको भाई। हमने इसके अलावा रेडियस सर, हाँ बोलो। सर वेलोसिटी में z बाय n आएगा ना, मीटर पर सॉरी, सेकेंड। जेड बाय एन। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे याद नहीं था? मैं तुम्हें चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ तो भाई, देख रहा था कौन बताता है ये। गुड, चलो। तो रेडियस और वेलोसिटी के अलावा हम लोगों ने कुछ कुछ दूसरी कॉम्प्लेक्स कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स का भी डेरिवेशन किया था, जैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फोर्स फोर्स एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इट वाज एक्चुअली 2 पाई r/v, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/2 पाई r, और फोर्स का फॉर्मूला kZe²/r² से हम लोगों ने z और n की टर्म्स में हम लोगों ने इसका प्रोपोर्शनलिटी निकाला था। सबको इतना याद होगा गाइज? तुम्हें वो नहीं याद करना कि वो क्या आता है, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूले से तुरंत डिराइव करना आना चाहिए, एंड इट टेक्स ओनली, ठीक है, फ्यू सेकेंड्स। तो r/v क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि तुम्हें रेडियस पता है कि n² बाय z है, तो n² बाय z अपॉन z बाय n, तो n³ बाय z²। तो ऐसा 1 सेकेंड में डिराइव करके हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद में देखो, हम जिस सेक्शन पे अभी आ रहे हैं वो है द एनर्जी एसोसिएटेड, दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड with a single electron species, तो इसका मतलब ये है, हम लोग अभी यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो भाई देखो, उसके लिए सपोज अगर ये हमारे पास एटम था, ठीक है, और जो है सपोज हम लोग जो है इसके किसी भी nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, देखो गाइस कि सॉरी, सपोज ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड इस तरह मान लो। ओके, ज्यादा एम्बिशियस हो गया ये, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसके अंदर जो है, ये इसका कोई भी nth ऑर्बिट है। सपोज ये इसका nth ऑर्बिट है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स रहेंगे हमारे पास में, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इफ इट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो इस nth ऑर्बिट के अंदर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन revolving in nth orbit, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं z है, मतलब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा गाइस, प्लस z
इनटू ई, क्योंकि हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है ई, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा z इंटू ई, इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा सिंपली माइनस ई। ठीक है, इतनी सब बातें क्लियर है भाई। सबसे पहले टोटल एनर्जी के खुद के दो टाइप से बताओ, एक क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग दोनों एनर्जीज को अलग अलग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फॉर्मूले दोनों के क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल है, देखो एटलीस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट सॉल्व करने में इजी होगा, बिकॉज हमें इसमें कुछ नया नहीं सीखना है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होने वाली है बताओ, दिस विल बी न्यूक्लियस तो रेस्ट पे है, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, जीरो, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग विद वी है, मूविंग विद वी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी गाइस, सब लोग सुनो, सब लोग एडेड नहीं है क्या इसमें सीवुड्स खार करके, सब लोग एडेड नहीं है क्या? मोहित वैद्य तुम हो ना? मोहित वैद्य, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, ओके, हाँ भाई, सब लोग ज्वाइंट हैं, ठीक हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम में, काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल की वजह से आ रही है, ठीक है, एंड वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में नेट क्या निकल के आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट। पहले तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं है करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं तुम्हारे सामने दो डिफरेंट कलर्स से इसको सॉल्व कर रहा हूं, ताकि तुम्हें दोनों में कंफ्यूजन ना हो, लास्ट तक दिखता रहे कि कौन क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये थोड़ा स्लाइटली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज क्या है, इसके अंदर जो फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं वो mgh नहीं है। जो तुमने अब तक सीखा है फॉर्मूला, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, वो एग्जैक्टली यहाँ ऐसे काम नहीं करता है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, बोलो याद है कि फॉर्मूला क्या था?
सर के Q1 Q2 बाय R, जिसमें साइन के साथ लेते हैं चार्जेस का वैल्यू। ओके भाई, वेरी गुड। पूर्वी तुम नॉन इंटीग्रेटेड से हो गया? नहीं सर, हाँ सर, सॉरी सॉरी, सो सॉरी, हाँ। नॉन इंटीग्रेटेड से हो, गुड। ठीक है भाई, गुड। तो सबको शायद ये याद होगा। हाँ बच्चे, क्या हुआ? हाँ, अब तक हमने क्या किया? जो लोग लेट आए हैं उनके लिए ये स्लाइड जो है हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग रेडियस और वेलोसिटी के बाद में एटम के एनर्जी कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एटम का एनर्जी कैलकुलेशन जो है उसके लिए सपोज हम उसके nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टाइप्स में ये उसका nth ऑर्बिट है। तो इस nth ऑर्बिट का कोई एक यूनिक रेडियस होगा r और उसकी कोई यूनिक वेलोसिटी होगी v। सही बात है। तो इसमें उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी हम वो निकालना चाहते हैं। तो हमने उस एनर्जी को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो हमें पता है, हाफ mv² होता है इलेक्ट्रॉन का, वही हमने यहाँ लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला शायद सबको याद करवाया गया होगा। ओल्ड वाले क्लास में कहाँ तक हुआ है? क्या हुआ आर्यन? क्या कंफ्यूजन है? तुम तो वही कंटिन्यू कर रहे हो ना, तुम तो जून में बैठते हो ना आर्यन? मई वाले में आर्यन, मई वाले में क्या हुआ है उससे तुम्हें क्या करना है? तुम तो जून में हो ना आर्यन? तो यहाँ देखो ना यार, देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा K Q1 Q2। तो Q1 क्या है? Q1 इज Z into E with a plus sign। एंड Q2 क्या है? इट इज एक्चुअली माइनस E, माइनस साइन के साथ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो शायद तुम्हें स्ट्रेस किया गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें विद साइन लेना होता है, डिवाइडेड बाय R। R इज दिस रेडियस जिस पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जिस पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा प्लस और माइनस की वजह से, के जेड ई इंटू ई जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों फॉर्मूले अपने आप में हमें रटे होने चाहिए, इनके ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। अब बस एक ही चीज है, मुझे टोटल एनर्जी के लिए इन दोनों को ऐड कर लेना है। सही है ना भाई? इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो अब इनको ऐड करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम होगा, बिकॉज मुझे के ई स्क्वायर आर निकाल के और इसमें हाफ एम वी वैल्यूज पुट करके इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा। और साथ में एक और प्रॉब्लम है, क्या बताओ कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या कांस्टेंट टर्म चिपका रहेगा साथ में? बताओ, z का वैल्यू चिपका रहेगा। r के अंदर किसका वैल्यू आएगा बताओ? n स्क्वायर बाय z दोबारा आएगा, वो भी चिपका रहेगा। k का वैल्यू, k का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना बच्चे, चलो k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिर भी इट्स स्टिल कांस्टेंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले प्रोपोर्शनलिटी पे ध्यान देते हैं कि z और n की पावर्स, इसके अंदर जो हिडन पावर्स ऑफ z एंड n है, पावर्स ऑफ z एंड n है, और इसके अंदर जो हिडन पावर्स ऑफ z एंड n है, जो पावर्स ऑफ z एंड n है, ठीक है, हम उनको एक बार इवेल्युएट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो भाई मुझे एक बार थोड़ा, हाँ बोलो बोलो। तुम्हारी आवाज नहीं है बच्चे। हिडन पावर्स हिडन पावर्स मतलब ये कि तुम्हें z और n अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो टर्म्स m v सब अलग अलग टर्म्स हैं,
इन सब के अंदर जगह जगह z और n फॉर्मूले में घुसा हुआ है, ठीक है भाई, मतलब हिडन पावर्स मतलब जो इनके अंदर जो भी कुछ अपीयर होने वाला है। तो मुझे बताओ मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट है या नहीं है, क्या वो भी चेंज करता हाँ है? सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। Instant. कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं। नहीं है। इसका मतलब वो बताओ अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, ठीक है, हाँ, अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, ठीक है। तो भाई अगर मैं v का एक्सप्रेशन लिखूं तो सिंस v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, ये इसकी हिडन पावर है इसके अंदर, तो इसका मतलब ke इज एज सच प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, हाफ छोड़ दो m छोड़ दो v का स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है और ये इस z और n की इस पावर्स के प्रोपोर्शनल है। तो एक बार हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो k क्या है। हाँ तो बोलो। हमने जो वेलोसिटी निकाला था वो पे नहीं आएगा। वो क्या है? वो वेलोसिटी निकाला था ना 1.68 समथिंग इंटू 10⁻⁶, 2.18 इंटू 10⁻⁶। हाँ 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 हाँ, ये इधर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, सुनो मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल टू है ना दृश्य, अच्छा। प्रोपोर्शनल टू है, मतलब कांस्टेंट्स वगैरह टर्म तो मैंने अभी तक इंक्लूड ही नहीं किए ना इसके अंदर, ओके। ठीक है, वो सब टर्म्स आएंगे, मैं एक बार सिर्फ पावर कंपेयर कर रहा हूँ इसकी। सर एक बार रिपीट कर सकते प्लीज? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ देखो कि भाई, अच्छा देखो मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग को इसे ऐड करना है, राइट, वी हैव टू ऐड के ई प्लस पी ई, बट द प्रॉब्लम इज कि इसको ऐड करने में फिक्स नंबर होते 5 और ये 2, तो मैं 5 प्लस 2 ऐड कर लेता है, 7 कर देता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये भी फिक्स नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी फिक्स नहीं है, बिकॉज ये कौन से ऑर्बिट में है एनएच में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना इसका वैल्यू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स नहीं है, वो भी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होता है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले इसके अंदर z और n किस किस जगह अपीयर कर रहा है, मैंने वो सारे मैंने सिंबल्स जो हैं उनको मैंने इकट्ठा किया, तो मैंने देखा दैट m के अंदर कोई z और n नहीं आता, वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z बाय n आता है, और क्योंकि यह v का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा बताओ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी मुझे पता नहीं है, वो हम अभी निकालेंगे बच्चों, ठीक है, एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू z बाय n का स्क्वायर, ये समझ में आता है क्या गाइस? Sir. ठीक है, तो ये बस मैं तुम्हें बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू z बाय n का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू z बाय n का स्क्वायर। चलो अब वैसे ही मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी पे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो निकालने में, ऐसा कुछ कि क्या होगा इसमें, इसके एक्सप्रेशन में क्या क्या पावर्स आएंगी, तो सब चीजें देखो पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बोलो। मुझे नहीं समझा। नहीं समझा। अब अच्छा देखो, तुम्हें बताओ फॉर्मूला याद है क्या बच्चे इसका, इसमें देखो तो इसमें तुम्हें m की वैल्यू याद है क्या बताओ एबिगेल, स्मॉल m का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, याद नहीं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या एबिगेल? हाँ सर। बोलो। बोलो बोलो, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करो, बाकी ठीक है। 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n। हाँ ये है ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स वैल्यू होगी ना बच्चे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। हाँ सर। ठीक है, तो 1/2 देखो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ अभी, 1/2 ठीक है इंटू m 9.1 10⁻31 kg इंटू v क्या होगा बताओ, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z बाय n, सही है ना?
हाँ इसका स्क्वायर कर दूं, सही है? हाँ सर, क्या सर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि भाई ये सारे नंबर्स तो कांस्टेंट है ना अभी ये? सर प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, समझ गया। वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से यार, z/n का होल स्क्वायर होगा। सर ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी z स्क्वायर ये बाय n सेम ही है स्क्वायर सर। आ जाएगा तो इक्वल हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ इक्वल नहीं होंगे, उनका उनका बस सेम प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रहेगा ना। बस उनका प्रोपोर्शनलिटी इक्वल हो जाएगा। कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है z/n z का, by n the whole square। और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोपोर्शनल है। z by n एक the whole square। आराम से निकाल लेते हैं। अब हाँ इसमें सर। तुम्हें बिगिल, जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको स्किप करते जाओ। k की वैल्यू फिक्स होती है, z की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे एक z रख दिया, जब z आ गया तो एक z रख दिया मैंने पावर में। e की वैल्यू फिक्स होती है तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा, इसको भी स्किप कर दूंगा। r की वैल्यू में क्या होता है 0.529 कांस्टेंट स्किप कर दूंगा। नीचे क्या आएगा मेरे पास में n स्क्वायर by बाय z। z, तो ऊपर z आएगा तो फिर से स्क्वायर बन जाएगा। एक बात प्रॉब्लम क्या है देखो, भूलना मत कि यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, तो इनफैक्ट मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू नहीं लिखना चाहिए, मुझे प्रोपोर्शनल टू माइनस z/n स्क्वायर लिखना चाहिए। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। पहले तो इतना लिख लो, ठीक है? अब बस मुझे वैल्यूज डाल के ऐड करना है, तो आई नो मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो ये कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ, दोनों के अंदर से बाहर आ जाएगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा भाई, ये k और e और 0.529 इन सब से वैल्यू बन जाएगा, और इसके अंदर हाफ m और 2.18 से वैल्यू बन जाएगा। बट अभी भी देखो हमारे पास में एक जो है ना ट्रिक है, देयर इज स्टिल अ ट्रिक अप आवर स्लीव, दैट वी डोंट हैव टू एग्जैक्टली कैलकुलेट दीज नंबर्स। हम कैलकुलेशन थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं कैलकुलेशन हम लोग, कि अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, हाफ mv स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को देखो kze स्क्वायर बाय r। हमने ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली पहले कहीं डील किया है। वी हैव ऑलरेडी डेल्ट दिस एक्सप्रेशन बिफोर। तुम्हें याद आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो मैं तो खैर याद दिलाई दूंगा। हमने इनके जैसे कुछ एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली पहले कुछ डील किए हैं, ऐसे बोर मॉडल सॉल्व करते वक्त ही डील किए हैं। तो वो क्या था, वो एक्चुअली फोर्स की इक्वेशन थी बच्चों। हाँ सर, याद है। हाँ सर। ठीक है, उस फोर्स इक्वेशन में एक एक्चुअली हिडन इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो हमें हेल्प कर देगी। फोर्स की इक्वेशन क्या थी भाई, बोलो भाई थोड़ा kz माइक। square upon r square is equal to mv square by r। r स्क्वायर इक्वल टू mv square by r। mv स्क्वायर बाय r। mv हाँ, स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, इसमें से पहले तो मैं एक चीज कैंसिल कर देता हूं, क्या? r। R। और ये r से r कैंसिल करने के बाद में हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r is equal to mv square. Now we are very close to our ke and p expression। देखो ये हाफ mv स्क्वायर तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाफ mv स्क्वायर कहीं पे? हाँ सर। ये रहा। बस दिक्कत ये है कि ये mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर नहीं है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये क्या है बताओ, काइनेटिक एनर्जी का डबल। डबल है, ये 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का।
क्या हुआ मानसी? मानसी तुमने अभी ज्वाइन किया है? यस हम लोग को आईडी अभी शेयर हुआ। नहीं, यस तुम्हें सर, आईडी मैं पहले भी। शेयर कर दिया था। तो सर मैं भी अब भी ज्वाइन हुआ हूँ। क्या पढ़ा आपने अब तक? नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें आईडी 4 बजे से पहले शेयर कर दिया था ना मानसी? सर वो पीटीएम वाला था, हमें नहीं मिला था पनवेल ग्रुप पे। हाँ सर, देखो आप पनवेल ग्रुप पे हूँ। पनवेल ग्रुप पे नहीं मिला तुम्हें? नहीं सर। सर कल ही भेजा था पनवेल ग्रुप में आपने। हाँ, वो तो तुम्हें कल ही भेज दिया था। सीवुड सेंट खालगर पे है। अच्छा, पनवेल पे आई डोंट नो, मैं तो शायद पनवेल ग्रुप पे हूँ भी नहीं। नहीं सर पनवेल ग्रुप में आ गया था, कल आ गया था। हाँ सर हाँ आया है, सर, पर अभी कल हाँ ही सर आया अभी था। देखा, अब भी देखा सर आया है। पर अभी जब हमने मैम को डाला ना, तो मैम ने अलग मतलब अलग मीटिंग का दे दिया था, इसलिए हमको पता नहीं चला। ओहो, सुनो, अब अभी दोबारा तो कर नहीं सकते हैं। सर बता दो बस क्या हुआ। 30 मिनट्स का क्लास है ना यार वो। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हैंडल कर रहे हैं, और हम लोग उसमें टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, पोटेंशियल एनर्जी k(q1q2/r) होती है। तो उसका एक्सप्रेशन ये बनाया है हमने, देखो ये, और काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन हमने ये बनाया है, और दोनों को ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर हमने जितना अरशद सर ने पढ़ा था उसके आगे का है क्या? हाँ ऑब्वियसली ना, तभी तो तुम्हें बुलाया है, ज्वाइन करवाया है। ओके सर। एग्जैक्टली उसके आगे का है। ठीक है, तो अब तुम स्टार्टिंग की सर। रिकॉर्डिंग देखना हाँ 15 सर। मिनट्स की। होपफुली तुम्हें आगे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग देखना, नहीं समझ में आता तो फिर बताना एक बार। ओके सर। तो खैर चलो गाइस, ये हाफ mv² क्या लिखा हुआ है? ये 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, सही बात है। अच्छा, और ये इस साइड का एक्सप्रेशन देखो, ये चीज किससे मैच कर रही है? k(z)(e²/r)। पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये चीज एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी से मैच कर रही है। एटलीस्ट किससे मैच कर रही है? मैग्नीट्यूड से तो मैच कर रही है ना बच्चों। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड। नाउ Yes, दिस sir. इज एक्चुअली, सुनो, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इवन इफ हम लोग आगे, देखो हम लोग आगे क्या फॉर्मूला बनाएं और क्या याद करें, वो सब बात की बात है, बट ये रिलेशन एक्चुअली हमेशा होल्ड करेगा। ये तुम्हें याद रखना है पहले तो। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड्स में ये फर्क रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और तुम्हें देखो एक्सप्लिसिटली समझाऊं तो इसका मतलब ये है। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज मान लो 7 है। ठीक है, सुनो बच्चों, 7 है। अब 7 eV 7 जूल क्या है? वो डायमेंशन छोड़ो, बस एक बार मान लो 7 है। तो मुझे बताओ पहले, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। ठीक है ना, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना भाई और पार्टिसिपेट करो। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो सिंपली Ke = +7 ही निकल के आएगा। तो अब मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? ये ऊपर का रिश्ता देख के बताओ। -3.5। देखो अब यहाँ पे तुमसे गलती हो गई। देखो तुम मिस कर रहे हो कि तुम्हें 7 यहाँ नहीं डालना है, तुम्हें 7 यहाँ डालना था ना। तो ये 2 × 7 होगा ना यार बच्चे। 14। 14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 14 होगा पहले तो। और अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, क्योंकि पीछे देखो माइनस साइन लगा हुआ है ना हमारा ये। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताओ? -14 लिख दूं? -14। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है बताओ? P और Ke में से Ke बड़ा है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के -14 क्यों आया? हाँ सर। -14 अरे 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है ना मैग्नीट्यूड में।
अरे मैथमेटिकली देखे तो सर 2 into +7 -14 कैसे? अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, अरे सुनो सुनो, अच्छा नेगेटिव साइन क्यों आया ये पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ तो एक मिनट सुनो हाँ भाई, सर। देखो कि हमने यहाँ पे ये रिलेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड में बनाया था ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 14 है. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से? दैट magnitude of potential energy is 2 times magnitude of kinetic energy. साइन की तो ये बात कर ही नहीं रहा ना एक्सप्रेशन. अच्छा सर तो +14 भी चलेगा ना? नहीं, लेकिन हम जानते हैं ना भाई कि पीछे हम लोग ये पीछे डिराइव कर चुके हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी के आगे माइनस साइन होना चाहिए. सर मैं नहीं था। ओके, हम पीछे डिराइव कर चुके हैं कि उसके आगे माइनस साइन होना चाहिए. तो इसलिए जब तुम ये मैग्नीट्यूड का साइन हटाओगे तो तुम्हें मेक श्योर करना है ना कि वो नेगेटिव रहे. ओके सर. ठीक है. यस सर. तो इसलिए जब तुम ऐड करोगे इन दोनों को तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा गाइस? टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. समझ रहे हो? एंड मेक श्योर बच्चों, सुनो, ये जो एडिशन है ये मैग्नीट्यूड का एडिशन नहीं है, ये प्रॉपर एडिशन है, विद साइन एडिशन है ये उनका. समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा बताओ? +7 प्लस क्या करना पड़ेगा बताओ? -14. -14 ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? -7. -7. अब एक बार हमें ये मामला रखना पड़ेगा. इन शॉर्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, देखो इन शॉर्ट तुम्हें ये रिमेंबर करना है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है. ठीक है. एंड बताओ कौन डोमिनेट करता है साइन में? पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करेगा कि काइनेटिक एनर्जी? तो ध्यान रखना पहले तो एक बात कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस डोमिनेट्स इन साइन, ये साइन में डोमिनेट करता है. इसलिए ठीक है, अगर देखो अगर काइनेटिक एनर्जी +x है, देखो तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -2x. हाँ, क्या करना है देखो बच्चों, तुम्हें 2 ऑपरेशन करने हैं इस पे. एक तो तुम्हें डबल करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो 2 टाइम्स करना है, और एक मेक श्योर करना है कि इसका साइन पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा हो काइनेटिक एनर्जी का के साइन के सामने, तो -2x. और इनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? टोटल एनर्जी -x. तो जो लोग बस ये इतना सा एक्सप्रेशन याद करके रखेंगे, ठीक है, उनको पहले तो क्या है कि फ्यूचर में कंफ्यूजन हो जब भी कि सर किसका साइन क्या था, तो हमेशा ये एक्सप्रेशन बोल लिया करो, -x इक्वल टू x प्लस -2x ke प्लस pe. मतलब सर टोटल एनर्जी को का मतलब डायरेक्टली माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ना? हाँ. अब देखो ऐसे स्टेटमेंट्स तुम्हारे पास में आते हैं बच्चों, तो ट्रू और फॉल्स बोलने में अब मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. अब ऐसा तुम अपने आप सोच सकते हो भाई, ये तुम जानते हो -x है, ये तुम जानते हो ke(x) है, तो दिस इज ट्रू. ठीक है. ऐसे छोटे मोटे जो चीजें हैं, ये चीज जो है ये अपने आप बन सकती हैं. ठीक है सर. टोटल, हाँ बोलो सर. आपको टोटल एनर्जी -x कैसे मिली? इन दोनों को ऐड करने से बेटा. अच्छा, मतलब आंसर माइनस में, इसलिए वो माइनस हो जाएगा. हाँ, तुम्हें अपना आंसर जो है वो माइनस में देना है. समझ रहे हो? ये माइनस साइन देखने के लिए नहीं है. ठीक है, ऐसा मत कर देना अरे सर क्या फर्क पड़ता है सर माइनस. ठीक है, -13 आया तो सर मैंने लिख दिया 13 आंसर है. ठीक है, तुम्हें ये आंसर माइनस में देना है. जो भी साइन आ रहा है तुम्हें वो साइन कैरी करना है सब जगह. सर. हाँ बोलो सर. के माइनस में नहीं आ सकता कभी भी? के ही माइनस में नहीं आ सकता ना. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम वो डिस्कस करना चाहते हैं कि प्लस माइनस क्यों चल रहा है. ये अच्छा नहीं होगा वैसे करना, फ्रैंकली बताऊं तो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है. ठीक है, किसी को डाउट होता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, व्हाई द हेल इज दिस नेगेटिव. एंड टोटल एनर्जी माइनस का मतलब क्या, मतलब वो क्या मतलब उधार में है किसी चीज के, व्हाट डज दिस सिग्निफाई. तो मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, इसके जो है मीनिंग बहुत डीप है. ठीक है, एंड ये जितना नॉनसेंस मैं तुम्हें ऐड करके बता रहा हूं ये उतना नॉनसेंस नहीं है.
लेकिन ये तुम्हें फिजिक्स में 12th क्लास में समझ में आता है कि क्या मीनिंग है इसका, या प्रोबेबली 11th क्लास के एंड में। तो अभी करना जो है वो थोड़ा सा डेंजरस होगा, ठीक है। मी ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या मतलब है। तो अभी तुम सीधा सीधा याद कर लो तो अच्छा है कि माइनस में रहती है टोटल एनर्जी। बस जैसे ऐसे आ जाए, बताओ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ट्रू फॉल्स। फॉल्स। टोटल 2 times total energy is equal to potential energy। ट्रू। तो ऐसे छोटे मोटे स्टेटमेंट जो है ये कहीं ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो तुम्हें इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो अगेन रिपीट कर रहे हैं, बस ये एक सिंगल बॉक्स देखो, इतना याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी -2x, काइनेटिक एनर्जी x, टोटल एनर्जी -x। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको इतना कॉपी करो, कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। किसी को नहीं समझ में आया है या कुछ लगता है दोबारा सुनना है? सर ये जो रिलेशन है वो तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में किया, फिर जो आंसर हम लोग का आता है उसमें माइनस साइन प्लस साइन वो सब आता है। हाँ, अच्छा तुम स्टार्टिंग से हो ना? हाँ, शुरू से थे ना तुम? हाँ, ठीक है। तो मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ अथर कि मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमने जो किया वो एक अलग इशू है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी जो पहले से जानते हैं उससे भूल थोड़ी जाएंगे, प्रीवियस नॉलेज को वॉश आउट थोड़ी करना है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना कि ये भूलो मत कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दिस? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये बात तो पहले ही हम लिख चुके हैं ना सर। तो अब जब मैं दोनों बातों को कंबाइन करूंगा, ठीक है, कंबाइन करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है ना कि पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव बनाना है भाई। तो माइनस साइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया भाई। ओके सर। हाँ बोलो सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, स्टेटमेंट 1 में -t इज इक्वल टू -k होना चाहिए, फिर ट्रू होगा ना वो? नहीं, तब भी नहीं होगा ना। कौन सा? ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट, यही वाला ना जो ट्रू है। हाँ सर। हाँ, इसके अंदर क्या बोल रहे हो? ये तो ऑलरेडी ट्रू है यार। नहीं तो फिर t भी माइनस होना चाहिए ना? ये भी माइनस होना चाहिए मतलब? क्योंकि आंसर माइनस में है तो t भी माइनस होगा ना सर? ओके सुनो बच्चे, तुम समझे नहीं मेरी बात। अरे भाई ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव टाइम्स टोटल एनर्जी होता है। ये सही है या गलत है? अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी अभी बताओ यहाँ पे कितनी है, देखो जरा। जल्दी बोलो मन, जल्दी बोलो कितना लिखा है भाई? 7। बोल क्यों नहीं रहे हो यार, इतना लेट क्यों? सॉरी, -14 हैं? अरे क्या कौन सा वाला सर? अरे जिसपे गोला लगा रहा हूँ भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा हुआ है? 7। अमन तुम वही वाली बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तुम बोल रहे हो हाँ समझ में आ गया 2 पाई r सर। अमन काइनेटिक एनर्जी कितना है? यस सर, 7 है। हाँ ये बोल दे दादा, ये कितना है? एक बार फिर से बोल दे, कानों को अच्छा लग रहा है मेरे। क्या लिखा है ये? 7। थैंक गॉड, इतने में तो एग्री करते हैं अपन। बताओ ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितना है, ढूंढ के बताओ इस बोर्ड पे। टोटल एनर्जी -7। अरे वाह, इक्वल टू -7 पे पहुंचे तुम। सही है ना? बताओ ये। अरे खो गया। हेलो। यस सर। हाँ अब मुझे अगर मैं इसके अंदर 7 डाल दूं और इसके अंदर -7 डाल दूं तो इक्वलिटी आया कि नहीं आया भाई?
हाँ सर। अमन, हेलो सर। सर मेरा नेट चला गया था, वापस रिपीट। ओह गॉड अमन क्या मजाक बना दिया है यार अमन तुम लोगों ने यार एकदम। सुनो, क्लास नहीं के बाद सर। में कॉल करो अमन। नहीं समझ में आया अमन? ओके सर। क्या अमन नहीं समझ में समझा, आया? लेकिन सिर्फ साइन का समझ नहीं रहा। साइन नहीं समझ रहा? अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? चलो एक लास्ट मौका ले लेते हैं। तुम्हारे मेरे हिसाब से हिसाब क्या से होना चाहिए? दोनों माइनस होने चाहिए। मतलब माइनस के इक्वल टू माइनस टी लिखा होना चाहिए, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर। तो माइनस माइनस काट दो दोनों तरफ से, सही हो गया ना भाई? ये भी फिर हाँ सही होना चाहिए ना यार। हाँ, फिर सही। अरे तो फिर के इक्वल टू टी थोड़ी होता है मैंने यार। अरे के इक्वल टू टी थोड़ी होता है यार। देखो ना के कितना है मन यहाँ पे, ये बोलो। के एक्स है अरे यहाँ देखो ना यार, यहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ मैं, +7 और देखो ना टी कितना है यहाँ पे, -7। तो कहाँ बराबर है दोनों मन? क्या क्या हो गया है यार? तुम्हें अपनी गलती समझ में आ रही है क्या? हाँ, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो माइनस के इक्वल टू माइनस टी होना चाहिए? अच्छा, ओके सर, समझा फिर। अब सोचो, तुम इतनी देर से पूछ रहे हो, वो डाउट अच्छा था क्या? बताओ। नहीं। चलो आगे चलो। हाँ सर 1 मिनट स्लाइड पीछे। ये लो लो, ये सब एटम के एनर्जी से रिलेटेड है ना? ये जरा कॉपी कर लो भाई सब। सर फर्स्ट पेज में हमने इतना ही प्रूव किया क्या कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और काइनेटिक पॉजिटिव? हाँ यार, बस इतना ही प्रूव किया मैंने रियली। ओके सर। पिछले 45 मिनट से मैं वहीं घूम रहा हूँ। तो ये सब एटम के एनर्जी से रिलेटेड है ना? फिर आप ये सब एटम के एनर्जी से रिलेटेड है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हाँ सही बात है। एटम के एनर्जी बोल रहा हूँ। हाँ एटम की एनर्जी से रिलेटेड। सर हाँ बोलो। सर आपने जो यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा, मतलब उसको एक और बार इधर लिख। कहाँ पे? आपने जो वहाँ पे बॉक्स में इन शॉर्ट करके लिखा है, उसको एक बार और लिख सकते हो? मतलब वो थोड़ा समझ हाँ नहीं रहा। हाँ लिखता हूँ बच्चे, लिखता हूँ। ये क्या है भाई? इन शॉर्ट ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो तुम याद रखना कि अगर कोई भी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेट्स से x है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले तो मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स होगा, और माइनस में होता है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आएगा उसमें, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। क्या मैं समझ में आ रहा है? तो सर ये आ गया, थैंक यू। सर लास्ट वाला स्लाइड दिखाऊं? सर इसमें t = 2p होना चाहिए ना? E = 2p कैसे होगा बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे सबसे बड़ा है ना। देखो ये देखो, कंफ्यूजन है तो यहाँ देखो ना, ये -14 है पोटेंशियल एनर्जी और ये -7 है, तो बताओ कौन मैग्नीट्यूड में बड़ा हुआ? बताओ। समझ गया क्या नेहा? हाँ सर, वो मैं x का देख रही थी, वो t = -x और p = -2x है, तो वो मैंने देखा। हाँ हाँ, तो इसलिए तुम गलत सोच रही हो ना। t = 2p नहीं है, तुम t में इंटू 2 करोगी तो p के बराबर होगा ना वो। हाँ सर। समझ गया? हाँ ठीक। हाँ भाई आगे चलें। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि माइक बंद कर लो सब लोग, अपना माइक बंद कर लो। कि भाई तुम्हें टोटल एनर्जी निकालना था, एंड दैट वाज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। एंड इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लेता हूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो जब हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ गाइस, हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं एंड हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सब कुछ मिला जुला के, तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आता है? देखो हमारे पास लास्ट आंसर आता है कि दिस इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर है। सब कुछ जोड़ने के बाद में ये आंसर आता है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देता हूँ। एक तो ये माइनस साइन आया है क्योंकि हमें पता है लास्ट स्लाइड से कि इन द एंड टोटल एनर्जी क्या होने वाला है, बताओ? नेगेटिव होने वाला है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आया है बच्चों, वो क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट स्लाइड से कि इसके अंदर भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था और इसके अंदर भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जब दोनों के अंदर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था तो इसमें भी लास्ट में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा। और ये जो 13.6 है, ये जो 13.6 है, ये 13.6 वो सारे नंबर्स के एडिशन से निकल के आया है। तो ईवी कहाँ से? ईवी कहाँ से आया? नहीं बच्चे, ये तो यूनिट है ना एनर्जी का। अच्छा सॉरी। तो भाई कोई ना कोई डायमेंशन तो रहेगा ना एनर्जी का। तो एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला क्या है पता है? वो है, अच्छा अगर ईवी नहीं चाहते, अगर तुम यहाँ पे जूल चाहते हो तो जूल में भी फॉर्मूला है, जूल में भी हमारे पास फॉर्मूला है। कोई मुझे बताएगा कैलकुलेट करके कि 13.6 को अगर जूल में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा, बताओ? Into 1.6 into 10 raised to minus 1. मुझे 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? नंबर क्या करना है? Multiply. मुझे नंबर छोटा करना है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करूंगा, तो ये नंबर 10 टू -19 की वजह से छोटा हो जाएगा। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास में -2.18 ठीक है इंटू 10 टू द पावर -18 निकल के आएगा। देखो अच्छे से बताता हूं तुमको मैं, देखो तुम इसे कैलकुलेट करो जरा गाइस, ये चीज कितनी है? देखो 13.6 इंटू 1.6 कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पे -13. तो 21.76 21.76 हम लोग उसे 21.8 लेते हैं, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। और इनटू क्या है बताओ? 10 टू द पावर -19 है। तो मैं एक डेसिमल जो है इधर ले लेता हूँ, डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 करूंगा, तो यहाँ डिवाइड बाय 10 करने से क्या आ जाएगा? 2.18। और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 10 करने से क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -18, ठीक है, एंड विद माइनस साइन। माइनस साइन तो लगाई है ना शुरू से, ये साइन भूलना मत, ये वाला। और इनटू क्या? ये वाला पैरामीटर यहां भी आएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो तुम लोग ये सब कैलकुलेशन तो हटाओ और अपने कॉपी के अंदर जो है, ठीक है, इसको जो है अच्छे से बॉक्स में दोबारा बना लो। ये हमें लर्न करना है। और ये सुनो, बोर मॉडल के टफेस्ट पार्ट में हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे बच्चों? रेडियस वेलोसिटी निकालना, ठीक है, थोड़ा रिलेटिवली समझने में आसान था। दिस इज लाइक हम लोग धीरे धीरे एकदम पीक पे जा रहे हैं चैप्टर के, जहां चैप्टर बोर मॉडल के लिए सबसे मुश्किल हो जाएगा। इसकी हेल्प से बोर ने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी।
सर इसका वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं ना ऐसे? हाँ अभी थोड़ा सेम लग रहा है वो 2.1 × 10⁻²। हाँ 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 ये वो numbers 6 है, नहीं, ये 18 है। फिर वो वेलोसिटी से रिलेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। जस्ट एक मतलब फनी ऐसे। फैक्ट है ऐसे ही कि ये जो नंबर है, ठीक है, जस्ट कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि ये नंबर जूल वाला नंबर उससे मैच करता है। ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है दृश्य। कौन पूछ रहा था? मैंने नहीं पूछा। अच्छा हाँ अच्छा सर मैं सर पूछा था। मैंने पूछा। अच्छा हाँ पूर्वी, ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस है दैट दिस matches V is equal to 2.18 into 10 is power 6 Z by n meters per second। 10 की पावर वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है बाकी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नंबर है। एक तरह से अच्छा है, याद करना आसान हो गया है। अब देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग नॉन इंटीग्रेटेड के हैं और इंटीग्रेटेड वालों के लिए भी। तुम्हें स्कूल में सब जगह बच्चों ये नंबर यूज करना है, ठीक है, फॉर योर स्कूल्स। बिकॉज क्या है कि एक तो पहली बात तो स्कूल के लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं जानते हैं, समझ रहे हो? स्कूल के लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नहीं जानते हैं। एंड तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे आते हैं, ठीक है, वहां पे तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करने की टेंडेंसी रखनी है। फॉर्मूले दोनों सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट सब्जेक्टिव पेपर्स में तुम जो भी सॉल्व करोगे या स्कूल में कोई न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, तुम्हें उसको इसमें सॉल्व करना है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और स्टेट बोर्ड में भी। सबने लिखा? हाँ सर। हम लोग यहाँ पे जो देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय द वे वो सब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वैल्यूज को ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जो है टेबल बना रहा हूँ बच्चों, देखो, दैट इज फॉर हाइड्रोजन आटम, तुम्हें टेबल बनानी है ये। मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिख रहा हूँ, कौन सा ऑर्बिट नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूँ। टोटल एनर्जी उसको भी इन शॉर्ट में, टोटल एनर्जी को इन शॉर्ट में EN बुलाते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए छोड़ देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस टेबल को भरते हैं। चलो हम देखते हैं फॉर्मूला जो है ये हमने कैसे अप्लाई करना है। एक छोटा सा क्या है कि ये हमारा प्रैक्टिस है, ये कैसे वैल्यूज को फीड करना है। तो हाँ भाई बताओ, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बोलो अमन, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या याद किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, -13.6 Z² अपॉन n² EV। बस परफेक्ट है। तो वो है -13.6 देखो इंटू Z² अपॉन n², दैट इज इक्वल टू, Z कितना है? 1 और n कितना है? 1। तो ये -13.6 EV आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही मुझे देखो नीचे जरा भरते जाओ, ये -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ये -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, ये -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। कहां तक हम लोग कर रहे हैं ये? 5 ऑर्बिट तक।
एटलीस्ट 5th ऑर्बिट तक। बच्चों सुनो, कुछ बहुत ही डेंजरस, मतलब कुछ बहुत ही दर्दनाक होने वाला है तुम्हारे साथ में, वो ये है कि कम से कम 5th ऑर्बिट तक तुम्हें ये वैल्यूज जो हैं ये सारी याद करनी पड़ेंगी, जो मैं नीचे लिखने वाला हूं। ठीक है, शुरू हो जाओ भाई, बताओ जरा यहाँ पे क्या वैल्यू है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। -3.4। अभी मैनुअली कैलसी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है वैल्यू। ये -3.4 इज द नंबर। जैसे तुम्हें अपने घर में अलग अलग लोगों के मोबाइल नंबर्स याद रहते हैं नालायकों, ठीक है, वैसे ये आज से तुम्हारी लाइफ है और ये तुम्हारी फैमिली है। ठीक है, ये सब सेक्रेड नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे विजार्डी में, विच क्राफ्टनेस में जैसे जो है रैंडम नंबर्स जो है वो रिसाइट करते रहते हैं चीजें, वैसे तुम्हें ये नंबर्स रिसाइट करते रहने हैं। अगला बताओ। -1.51। -1.51। अगला बताओ। अपॉन 16 सर -0.85। -0.85। और देखो अगला -0.54 है क्या? हाँ 0.5। हाँ सर 0.5। हाँ सर। देख रहे हो, मतलब मेरे जैसे भुलक्कड़ और आलसी आदमी को भी कितनी बुरी तरह जबरदस्ती याद हो गया है, पेनफुली याद हो गया है। अच्छा, जब तुम्हें ये याद हो गया है तो देखो बाकी नंबर्स जो हैं वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुम इससे ही डिराइव कर सकते हो। एबिगेल, यस सर। देखो तुम्हें याद है अभी अभी हमने पीछे क्या सीखा था? टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में कोई रिश्ता है ना? अगर वो 10 है तो -10 होगा, -20 होगा, आधा, डबल, माइनस, कुछ याद आ रहा है सर? जैसे अगर ये x है, अबिगेल मुझे बताओ, मैंने इसको अगर x लिया बिकॉज ये पॉजिटिव होता है, तो ये कितना होगा अबिगेल? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? -x। वाह, बस इतनी सी बात थी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? सेम x। नहीं सर ट्वाइस होगा। 1/2। हाँ 2x। एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए। साइन -2x। सर पर हमने टोटल एनर्जी को ही x लिया है ना? हाँ देखो ना, सुनो, ऐसे देखो ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। 2x होगा ना सर? हाँ सर 2x। मैंने जो है जल्दबाजी में ऑर्डर थोड़ा उल्टा कर दिया। हाँ, ये तो -x सही था और ये माइनस, अब सही है। हाँ सर। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? सर 13.6। 13.6। तो एंड सो ऑन, अब तुम इसको भरते जा सकते हो। बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? सर -27.2। एंड सो ऑन, +3.4, -6.8। समझ रहे हो ना भाई? This plus this is equal to this. ये टेबल जरा भरो। सर पर ऐसा मैग्नीट्यूड डबल क्यों होता है पोटेंशियल एनर्जी का? ये तो फिर वापस से हम लोग देखो उल्टा जा रहे हैं, यही तो हमने प्रूव किया था इतनी देर से। ये देखो सर वही कहाँ से आया रिलेशन, ये पूछ रहा था। यहाँ से आया ये। उनके स्टार्टिंग में नहीं थे क्या? हाँ नहीं सर। लेक्चर है ना मारो शुरू करो।
बस माइक मैं लॉगिन કરીને દઉં છું ખબર ને माइक बच्चों माइक 2 મિનિટ કહી દઉં છું तुम्हारे घर पे मार पड़ रही है, तुम्हें यहाँ मत बताओ, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। हाँ अरे सुनो देवांश, कौन पूछा नहीं देवांश? सर मैं था, मोहित 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 भाई वही तो बता रहा हूँ कि वो तो तुम स्टार्टिंग वीडियो देखना। अब यार क्या बोले हैं? ओके सर ठीक है, ये स्टार्टिंग से देखना, उसमें शुरू से बताया है बार बार यार ये माइनस है, रट लो दादा, ये है, रट ले भैया अभी तुम। अभी सर मैं ट्वाइस वाला पूछ रहा था, माइनस प्लस सब छोड़ो कुछ सर, देख सब लूंगा। ठीक है, हाँ सर। अभी वापस ये मत पूछो कि सर ये डबल कैसे है और ये माइनस कैसे है, वीडियो नहीं देखो, सर, नहीं डबल है समझ वो में सब। हाँ सर। ओके, सबने लिखा ये? सर टोटल एनर्जी 0 नहीं होगा? किसका? मतलब ऑर्बिट्स हम लोग आगे आगे जाएंगे तभी। हाँ होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ, तुमने यहाँ तक लिखा सबने? सर आपने बोला मतलब कि हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग को ये सब वैल्यूज रखने हैं, वैसा ही क्यों? हाँ क्या फिर से बोलो। सर मतलब इतना क्या स्पेशल क्या है इसमें कि इसका ही रखना है? नहीं, इसके अंदर स्पेशल ये है कि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना अथर्व, तो तुम हर बार अगर ये डिवीजन करके निकालने जाओगे 13.6 by 4 by 9, सर हमें फिर सिर्फ एटॉमिक मास का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सुनो, मल्टीप्लाई करना इसको इंटू 4 करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इंटू 4/9 करने का एग्जाम में टाइम बचेगा। तुम अभी याद करना स्टार्ट करो, क्या यूज आएगा अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है, समझ रहे हो? तुम रटने का काम शुरू कर दो बस तुम। अच्छा सबने इतना लिखा, तो भाई इसके अंदर सुनो, इसके नीचे है ना एक ऑर्बिट और ऐड करो बच्चों, ठीक है, इसके नीचे इसी टेबल को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं n इक्वल टू सपोज इंक्रीज करते करते, सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे जाना। लिखा? यस सर। मैं बोल रहा था कि अब यहाँ पे था n, यहाँ पे था टोटल एनर्जी, यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे था पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो n जो है, सपोज मैंने इंक्रीज करते करते कुछ ऐसा नंबर रख दिया बच्चों 10,000 ऑर्बिट, ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं प्रैक्टिकली मेरा n जो है वो इनफाइनाइट हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, हम n इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हैं सब जगह, ठीक है, तो बताओ टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 0 का माइनस टाइम्स कितना? 0 और डबल करके माइनस, नो ये स्टेटमेंट तो सही है, पहले इसको लिख लो जरा। मतलब टोटल एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। इसका मीनिंग क्या है लेकिन, और क्या हो गया ये, हम थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें थोड़ा सा क्या है कि सिट स्ट्रेट, अगर तुम्हें एक्चुअली इसको फील करना है इन एंड आउट, तो तुम्हें अपने अंदर थोड़ा अपने आप को अलाइव करना पड़ेगा, अपने सोल को। बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, एकदम कोई तुम्हें मसल के एकदम मुंह में लाके देगा कि ऐसे समझो इसको, थोड़ा तुम्हें भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी जो है ये इतनी देर से क्या चल रही थी, बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव चल रही थी। ये तो देखो ये क्या है, ये नेगेटिव टू 0 हुई है, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बताओ? इंक्रीज हुआ है। मैं तुम्हें बार बार वार्न किया है, वो माइनस साइन जो है वो तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं है वो। तो इसका मतलब दिस एक्चुअली इंक्रीजेस, एज n इंक्रीजेस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस टू 0।
total energy increases and becomes zero, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ क्या चल रहा था इतनी देर से, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिक्रीज हो काइनेटिक रहा है। एनर्जी डिक्रीजेस यस सर, and becomes zero, and potential energy increases. potential energy increases and becomes zero, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं मुझे बताओ? मैं तुम्हें दो चीजें कर सकता हूं, एक तो तुम्हें इसकी फीलिंग दे सकता हूं और एक तुम्हें इसका मैथमेटिकल मतलब समझा सकता हूं। तो रिया बताओ पहले क्या करना है, इसका मैथमेटिकली क्या मीनिंग है कि इसका फील क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा देखना है हमें। सर पहले देखते हैं ना क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? अच्छा, क्यों हो रहा है के लिए मेरे पास में एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। जो हमारा सोलर सिस्टम है गाइस, सुनो, सोलर सिस्टम है, सन है हमारा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ज्यादा तेज एक्सप्लोजन बताओ बच्चों किस में होगा? मर्क्यूरी सन के अंदर गिर जाए या प्लूटो सन के अंदर गिरे? प्लूटो सन के अंदर गिरे तो ज्यादा तेज एक्सप्लोजन होगा। बताओ क्यों होगा? दूर से आ रहा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस वेलोसिटी वगैरह तो चलो, अभी तो देखो, अभी तो घूमते समय दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। तो हम इसको एनर्जी के टर्म से पता है क्या बोलेंगे कि प्लूटो सन के बीच में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी और सन के बीच में। ये बात सही है कि नहीं बताओ? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर रहेगा इन्फिनिट ऑर्बिट में, उस समय जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहेगी बताओ? ज्यादा या कम? मैक्सिमम। ज्यादा। क्योंकि जैसे सन और प्लूटो में कैसा फोर्स है बताओ? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? मेरी बात का जवाब देते जाओ आपकी बच्चों। आवाज अटक रही है। अट्रैक्टिव। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारा शायद इंटरनेट इशू होगा यार। एंड फ्रैंकली वी कांट डू एनीथिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? देखो अभी आ रही है, एक मिनट रुको, डू समथिंग। देखो भाई अभी, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि प्लूटो और सन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है और मर्क्यूरी और सन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसमें प्लूटो की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे सन और प्लूटो में अट्रैक्टिव फोर्स है, वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में भी कैसा फोर्स है बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स। इसके लिए फीलिंग बहुत ही सिंपल है। तुम जितना ऊपर खड़े होगे, जितने ऊपर के फ्लोर पे जाओगे बच्चों, उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। अब वो जीरो कैसे हो गया यार? ये तो इसका रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है कि तुमने शुरू से ही उसको इतना नेगेटिव बना के रखा था बच्चों कि वो इंक्रीज करते करते कहां तक पहुंचा है बताओ? जीरो तक पहुंचा है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी था, देखो। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज पूछता हूं कि तुम्हें मालूम है क्या कि मर्क्यूरी का जो एक दिन है ये एक्चुअली अर्थ के मुकाबले क्या होता है? सॉरी, उल्टा बोल दिया। मर्क्यूरी का जो एक साल है ये अर्थ के मुकाबले क्या होता है? 88 डेज होता है सर। वाह, 88 डेज। ये थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की निशानी, मुझे नहीं पता भैया ये। खैर, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया कि मर्क्यूरी का एक साल अर्थ के मुकाबले जो है वो बहुत छोटा है। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मर्क्यूरी और प्लूटो में कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है बताओ? मर्क्यूरी बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है प्लूटो के मुकाबले। इनफैक्ट प्लूटो के कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होते हैं जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। 428 years। कितना है? 428। तो इसका मतलब बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ कहाँ जा तेज रहती है? सन के पास में कि सन से दूर? पास में। तो इसका मतलब बताओ कि जब तुम ऊपर जाओगे तो जितना ऊपर के ऑर्बिट पे जाओगे, दूर जाओगे न्यूक्लियस से, बताओ तो इलेक्ट्रॉन स्लो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। तो ये उसका दूसरा फीलिंग है। तो ऊपर स्लो घूमेगा, तो इसलिए वो डिक्रीज करते करते जीरो हो गया। देखो गाइस, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। तो वो जो है वो एक्चुअली ये चीज थी।
ठीक है, मुझे एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी ब्लू में, और मुझे इसको लिखना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ब्लैक में। एंड देखो गाइज, ये डिस्टेंस क्या है बताओ? इस डिस्टेंस का हाफ। तो एज यू इंक्रीज एन, बताओ एन को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? एक नॉच नीचे आ जाता है, समझ रहे हो? और ये क्या होता है बताओ? उसका डबल नॉच ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो तुम एन को हर बार इंक्रीज करते हो तो ये और नीचे, एन ये और नीचे, वो और ऊपर होते होते फाइनली दोनों चीजें कहाँ पे कन्वर्ज हो गई बताओ? जीरो पे। जीरो पे। मैथमेटिकली ऐसा कुछ हो गया है। समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ। और हर बार जब तुम टोटल एनर्जी निकालोगे बताओ, तो तुम ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ऐड करोगे तो ऑब्वियसली नीचे का डेप्थ बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो नेट एनर्जी क्या निकल के आएगा? जीरो। नेट एनर्जी क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और वो नेगेटिव इंक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा। रिया ये थोड़ा सर। हाँ बोलो सर, एक 10th ग्रेड में जब फिजिक्स में था ना, ए बी सी का पॉइंट्स, मतलब हर जगह के वैल्यू, मतलब हर जगह पे वैल्यू सबका सेम होता है। अच्छा, किस चीज का पॉइंट था वो? मतलब उसका ही, मतलब एक बॉल फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट में ए हाँ। बी और सी, उस तीनों में सेम एनर्जी रहेगा। हाँ, टोटल एनर्जी सेम रहेगा ना? हाँ सर। हाँ सही बात है, सही बात है। वो जो तुम जो बोल रहे हो, ठीक है, वो चीज यहाँ पे नहीं है बच्चे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों नहीं है। पहले तुमने इतना लिख लिया क्या बताओ? हाँ सर। अच्छा करो तब तक। कौन पूछ रहा डाउट अभी बताओ मुझे जरा, क्या नाम है? सर भरत। भरत। एकदम तुम भरत, तुम सबको जो है कंफ्यूज कर दोगे। देखो मुझे एक चीज बताओ भरत, जब ऊपर से बॉल गिरता है तो बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो नीचे आते आते क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रहा है। हाँ। तो मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी, बाकी लोग अपना कान बंद कर लो भाई, चुपचाप लिखो और आराम से एक बार बैठ जाओ, 2 मिनट में से बात कर लो। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली तुमने अगर 14 फ्लोर से बॉल गिराया भरत, देखो ध्यान से सुनना, 14 फ्लोर से बॉल गिराया तो जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, कुछ और काइनेटिक एनर्जी होगा। और 7th फ्लोर से बॉल गिराया तो जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर कुछ और काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ। तो इसका मतलब इसमें अंडरलाइंग प्रिंसिपल पता है क्या है? कि वो बॉल सेम हाइट पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, डिपेंड करता है तुम कितना ऊपर से फेंका तुमने बॉल को। हाँ, लेकिन तुम एक बात समझना, लॉ तो होगा ना, मतलब कंजर्वेशन। नहीं इसके अंदर नहीं है, सुनो ऐसा, इसके अंदर क्या है पता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स लगे हैं, उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि उसका बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में फिक्स्ड वेलोसिटी है कि नहीं बताओ भारत? हाँ। है कि नहीं बताओ? हाँ है। इसका मतलब तुम इस अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम इस इलेक्ट्रॉन को कहां से लेके आए हो। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो उसे इतनी वेलोसिटी ही रखनी पड़ेगी। तो ये रूल और वो रूल, अर्थ वाला रूल सेम नहीं हुआ ना, इसका मतलब बताओ। तुम्हें फील हो रहा है क्या? हाँ। तो यहाँ पे पता है क्या होगा भारत, हम अभी शायद कल की क्लास में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली जब वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेगा तो वो एक्सेस एनर्जी जो है ना, वो फोटॉन्स के थ्रू क्या होती है भारत? एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है? एमिट हो जाती है ना। नहीं, दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि तुम कहां से कहां जा रहे हो। हाँ। नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो। ओके। ठीक है, उसको इससे मिक्स मत करो भारत, ठीक है? खैर चलो, सबने इतना लिखा? यस सर। ओके। तो अच्छा, इसके अलावा हमें जो है एनर्जी का क्या मतलब होता है, हमें उसके बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं गाइस। तो 4 पॉइंट्स क्या हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट,
सम पॉइंट्स टू रिमेंबर देखो इसमें लिखो। एंड तुम्हें टफ लगा हो तो बिल्कुल घबराना मत, ठीक है, एक बार इसे दोबारा पढ़ना, ठीक है। हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको यूज करना है। नंबर 1 कि each orbit in H-like species has a fixed total energy. Fixed total energy. And electron must possess that energy only when it is in that orbit. ये पहला पॉइंट। ठीक है। नंबर 2, Number 2, is since only one electron is there, so all other orbits क्या होंगे बताओ? आर empty, बाकी सब क्या है? वो खाली पड़े हैं। अच्छा, अगर वो खाली हैं गाइस तो फिर उनकी एनर्जी का क्या? अच्छा, अगर वो खाली हैं पता है तो उनकी एनर्जी अभी कोई मैटर नहीं करती। वो एनर्जी अभी जो है वो कोई मैटर नहीं करती अगर वो खाली हैं। जब उस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, उस समय देखा जाएगा कि उस समय वो वैल्यू काम आएगी जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑल अदर ऑर्बिट्स आर एम्प्टी एंड इलेक्ट्रॉन कैन जंप या माइग्रेट फ्रॉम वन stationary orbit to another. सर ऐसा अभी अगर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसका फिर पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल, हाँ वही हम लिख रहे हैं ना, देखो and electron can jump or migrate from one stationary orbit to another, ठीक है, by doing what does H-like species mean? अरे क्या हो गया भाई? H-like species का मतलब भूल गए यार? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भाई। ठीक है, migrate from one stationary orbit to another by absorbing or releasing what? Photons. By absorbing or releasing photons, या photons की पहले हम लिखना चाहिए absorbing or releasing energy precisely equal to, बोलो क्या? precisely equal to एकदम एग्जैक्टली कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा बच्चों?
बोलो, सोचो कुछ, मुझे जितना हेल्प वो करो। इलेक्ट्रॉन में है। नहीं 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 नहीं, जितना उन दोनों के बीच में गैप है। By absorbing or releasing energy precisely equal to the difference in energy, the gap in energies of orbits. ठीक है, between which it is jumping. समझ रहे हो? Between which it is jumping. What have you written after empty? Empty के बाद मैंने क्या लिखा है? Empty कहाँ है? Must be empty. So all other orbits are empty. ठीक है, and होगा I guess ये. Yes sir, right over here. So and. And. Thank you sir. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो भी हम भैंसा भैंसी और वापस जो है गोल गोल घूम के समझ रहे हैं, तुम्हें ये 2 पॉइंट्स फील हुए कि वो क्या करने जा रहा है इलेक्ट्रॉन? सो सी, अगर तुम ये जो पॉइंट्स मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, इफ यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, देन वी आर गोइंग टू प्रूव, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसे निकल के आता है। तुम्हें वो सिचुएशन याद है ना बच्चों आज भी, कि ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीवियस मॉडल्स में एक कभी पॉइंट हुआ करता था कि कोई आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों निकल के आता है। तो वो जो हाइड्रोजन का यूनिक फिंगरप्रिंट है गाइस, जो उसका यूनिक बारकोड है, जो यूनिवर्स में कहीं से भी हाइड्रोजन से अगर लाइट आ रही है तो सबका बारकोड वही निकल के आता है। इतनी स्पेसिफिक और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो है वो बोर ने अपने इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन की थी। एंड दैट इज वेरी फैसिनेटिंग कि वो इन एनर्जीज से और इन नंबर्स से, हम लोगों ने जो इस क्लास में इतने नंबर्स याद किए हैं, हम उससे इतनी माइन्यूट प्रॉपर्टी इस यूनिवर्स की एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबने लिखे 2 पॉइंट ये। यस सर, जल्दी लिखो। मैं तुम्हें एक सीरीज ऑफ 3 से 4 वीडियोस भेज रहा हूं। सबने वो देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो? आई गेस शायद मैंने ग्रुप पे डाला था। यस सर। मैं 3 से 4 वीडियोस भेज रहा हूँ, तुम उन वीडियोस को देखना। सर पनवेल वाले ग्रुप में भी भेजो। हाँ मैं भेज दूंगा, तुम्हें सबको मिल जाएगा। तो तुम्हें उसमें स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है, तुम्हें उसमें स्टोरी क्या थी, उसकी बैक स्टोरी, क्या इशू था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो तुम्हें मालूम चलेगा। ठीक है, जो हम जो भी कुछ देख रहे हैं अभी, वो स्पेक्ट्रम का फाउंडेशन डाल रहे हैं बच्चों। लेक्चर कितने हुए थे सर? बस अभी छोड़ रहा हूँ, चिंता मत करो, 2 मिनट रुको बस। लिखा देखो सर, कल आप ही का है ना जो सुबह और 9 बजे? मेरा ही हाँ सर। कल तुम्हारा 9 o'clock लेक्चर है, ये ध्यान रखना बच्चों, प्लीज लेट मत करना। और आज ही रिकॉर्डिंग प्रीवियस की देख लेना ताकि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो तो कल तक क्लियर रहे वो। ओके सर। ठीक है, अगर अच्छा देखो, लास्ट चीज देखो, बस इसको देखो, अगर हमारे पास में, ठीक है, सपोज ये ऐसा, ठीक है, ऐसा ऑर्बिट था और इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से यहां पे जंप कर रहा है गाइस, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां भाग रहा था। इट वाज एक्चुअली रनिंग, ठीक है, विद अ सर्टेन स्पीड। जो ये ऑर्बिट का, ठीक है, v1 स्पीड है, यहाँ पे जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड से दौड़ रहा है। सडनली उसने देखा यहाँ पे जगह खाली है, तो वो जंप करके बताओ यहाँ पे आया। अच्छा मुझे बताओ, जैसे ही वो ये ऑर्बिट छोड़ता है बच्चों, तो ऑर्बिट छोड़ते ही ये सारा इलाका क्या है, तुम्हें याद है ना, ये इलाका कैसा है, फॉरबिडन इलाका है कि नहीं? बताओ, यहाँ पे घूमना मना है ना, बताओ। हाँ सर। तो ये जो घूमना मना है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही, ठीक है, ये वाला रीजन एंटर करता है, ठीक है, तो
तो यहां पे क्या है, एक EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनना शुरू हो जाता है। एंड जब इलेक्ट्रॉन इस पे या और नीचे के किसी भी ऑर्बिट पे स्टॉप करेगा एंड इस पे लैंड करेगा, तो लैंड करते ही क्या होगा बताओ, सडनली यहां से यहां तक जितना भी एनर्जी गैप था, ये जितना भी एनर्जी गैप था डेल्टा E, ठीक है, ये सारा का सारा क्या होगा बताओ, ये सारा का सारा गैप जो है, ठीक है, ये एक्चुअली एक यूनिक फोटोन में पैकअप होके एक फोटोन का बंडल बनेगा, ठीक है, और ये लाइट की स्पीड से फोटोन का बंडल एमिट हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर अगर वो मतलब नीचे आते समय अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलैप्स हो गया तो? कितने इलेक्ट्रॉन हैं एटम में? एक ही है सर। अभी ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? एक है, ओके ठीक है, तो इसका मतलब बताओ, ये जो डेल्टा E का गैप होगा, ये गैप तुम बताओ कैसे निकालोगे? अब आज तुमने बताओ ये याद किया कि नहीं किया? E1, E2, E3 ये सब याद किया तुमने? तो तुम्हें मालूम है इसकी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, तुम्हें मालूम है इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, तो तुम इन दो नंबर्स का डिफरेंस लोगे तो तुम्हारे पास में ये यूनिक गैप आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। और इस यूनिक गैप से मुझे बताओ, देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग सा इसमें देखो मॉडल तैयार हुआ है। इस यूनिक गैप का जो फोटोन होगा डेल्टा E इज इक्वल टू, जब तुम hc बाय लैम्डा करोगे, जब डेल्टा E पता है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो बताओ लैम्डा जो है वो यूनिक वेवलेंथ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो मतलब तुम्हारे पास में एक फिक्स कलर का वेवलेंथ ही एमिट होगा ना, बताओ इसमें से। तो तुम यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर से अगर हाइड्रोजन लोगे तो उसमें अगर ये गैप फिक्स है तो बताओ हर बार ये सेम कलर आएगा कि नहीं आएगा? ये एक्चुअली ऐसा कुछ, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करने वाले हैं। तो जब वो नीचे देखो कूदता है तो फोटोन एमिट होता है। एंड गाइस साथ में ये भी तुम ध्यान रखना कि जब वो नीचे भाग रहा है एंड व्हेन ही इज रनिंग डाउन, ठीक है, और वो ऊपर देखता है, ठीक है, एंड उसका मन किया कि आज जो है वो कुछ नया कुरापाती करते हैं, ठीक है, तो अगर तुमने उसको राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गाइस, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी इसको, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करके कहां जा सकता है बताओ? जंप करके ऊपर के सर ऊपर वाले पे जा सकता है वापस। सर तो वो भी कांस्टेंट ही होगा ना, यूनिक? बिल्कुल, वो भी यूनिक होगा, बिल्कुल सही बात है। सर ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एमिशन ऑफ लाइट का फंडा है। ठीक है, ये लास्ट चीज देखो, लिख लो, ये डायग्राम्स बनाओ, बस हमारा क्लास आज का काफी है। सर तो हर एक जंप में यूनिक स्पेक्ट्रम, हर एक जंप का यूनिक स्पेक्ट्रम, सही बात है। नेक्स्ट क्लास, 2 क्लास में तुम्हारे देखो सब डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे, क्या स्पेक्ट्रम है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, सुनो, वो 2 क्लासेस टफ रहने वाली हैं। ठीक है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो अब तक का पार्ट तुमने देखा है उसमें सबसे टफ रहेंगी 2 क्लासेस। सर मतलब इसमें जो hc बाय लैम्बडा का फोटोन रिलीज किया है उतना ही एनर्जी का गेन करेगा ना? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। सुनो मोहित, कि तुम कहां से कहां जा रहे हो भाई। तुम जैसे हाँ सर वही सेम होगा मतलब थर्ड और फर्स्ट ही होगा। तो अगर तुम देखो, अगर तुम 3 से 1 आए हो तो तुम वापस 1 से 3 जा रहे हो तो सेम होगा, 1 से 2 जाओगे तो कुछ और होगा ना। वही पूछ रहा था। हाँ, सबने लिखा? ओके भाई, चलो भाई, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपका भी केमिस्ट्री लेक्चर